मित्रों नमस्कार। मित्रों आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा विशेष है। वो विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारे हाथ में धन की रेखा कहाँ है। क्योंकि हर व्यक्ति की चाह होती है धन उसके पास है, क्योंकि धन इस युग का सर्वोपरि चीज कही जाती है। क्योंकि जिसके पास धन है कहा जाता है उसके पास जीवन की भौतिक सुखों की चीजें सारी होती है। और हर व्यक्ति धन के लिए ललायित रहता है, क्योंकि उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब धन के माध्यम से ही हल होती हैं और सुनिश्चित भी की जाती हैं। धन की आवश्यकता अंबानी को भी है, धन की आवश्यकता कुबेर को भी है। क्यों? वो धन की आवश्यकता आपको क्यों ना हो? इसी श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि आपके हाथों में धन की रेखा कहां है और क्या धन कहां छुपा है जो आप अब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बहुत आसान है और इसको एक्टिव कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं उसके पहले जानते हैं हमारे हाथ में मुख रेखा क्या है। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पामिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत आसानी रहेगा, और जो लोग जानते हैं वो तो उनके लिए तो ये तो रामबाण साबित होगा। देखिए जैसे कि अपने हाथ की रेखाएं होती है, ये देखिए चित्र में दिख रहा है, ये भाग रेखा होती है और ये हृदय रेखा होती है और ये होती है जीवन रेखा। ये तीन रेखाएं जो हैं जैसे साफ साफ अंकित है, ये रेखाएं होती हैं। और ये जो अंगूठे के नीचे वाला भाग है ये आपका शुक्र पर्वत होता है। और शुक्र पर्वत में जो नीचे से हथेली यहां से जो ऊपर की जो रेखाएं जाती हैं ये होती हैं सुख रेखाएं, धन रेखाएं। तो अगर आपके हाथ में ये रेखाएं स्पष्ट है, साफ है और कटी फिटी नहीं है तो समझ लीजिए धन आपके जीवन में अवश्य आएगा। अगर वही इसी स्थान पे कहीं कोई क्रॉस बना है या रेखाएं कहीं पे कट रही हैं तो इसका मतलब है धन आते आते रुक जाता है, अवसर आपको मिलते मिलते रुक जाते हैं। तो इन अवसरों को कैसे पाया जाए और कैसे अपने लिए फलित किया जाए इस बारे में मैं आपको विशेष उपाय बताऊंगा, और वो उपाय बहुत ही आसान है और कारगर भी सिद्ध होता है। यही रेखाएं, धन रेखाएं, अगर व्यक्ति के हाथ में साफ, गहरी और सीधी रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति में धन बिजनेस के रूप में भी आता है और उस व्यक्ति के अंदर बिजनेस की कला बहुत अच्छी होती है। और वही उसी जगह ये धन रेखाएं अगर दोहरी हो, जैसे नहीं एक रेखा आ जाए वो दो भागों में विभाजित हो जाए, तो ऐसी रेखा क्या होता है, व्यक्ति का एक से अधिक जगहों से पैसा आता है, उसकी आमदनी के स्रोत कई होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी रेखा के बारे में। बहुत आसान है, अधिकतर लोग के हाथ में होती है, लेकिन 10% लोग के हाथ में ये रेखाएं साफ और स्पष्ट होती हैं। वो रेखा क्या होती है, जो हमारी जीवन ये रेखा है, यहां से ये तो आप जानते हैं जैसे जीवन रेखा, इससे एक निकलती हुई रेखा ऐसे जा रही है, ये भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा भी इसके हाथ में होती है। चाहे जैसे भी धन आए, चाहे जैसे भी भौतिक सुख आए, आते जाओ। और वही रेखा अगर ये बुध पर्वत की ओर मूव कर जाए तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति बिजनेस का धनी, बिजनेस माइंडेड होता है। हर चीज में वो उसको अपना बिजनेस दिखता है और ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है और दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करते। जैसे कहा नहीं जाता है कि व्यक्ति ने फर्श से अर्श तक का समय तय किया, ये ऐसे व्यक्ति हो जिनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं। आप ढूंढिए अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं या बन रही हैं, और ये रेखाएं बनती बिगड़ती भी रहती हैं अपने अच्छे कर्मों, बुरे कर्मों की वजह से। अब मैं आपको उस उपाय को बताने जा रहा हूं कि अगर आपके हाथ में रेखा नहीं है तो इसे कैसे एक्टिव किया जाए। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, हो सके तो पर डे या शुक्रवार को अवश्य, ये जो शुक्र क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, आपको जो परफ्यूम होता है, फूलों का परफ्यूम, उसको यहां पे लगा के ऐसे कर, इससे क्या होता है एक्टिव हो जाता है। जो फूलों का जो परफ्यूम होता है ये शुक्र का वो होता है,
आपका प्रतिनिधित्व करता है, और जब इससे लगता है तो शुक्रदेव एक्टिव होते हैं। वही अगर जो केमिकल वाले परफ्यूम होते हैं अगर वो लगाते हैं, वो राहु का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। उससे क्या होता है, आप गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। धन आएगा, अचानक धन आएगा, लेकिन गलत कार्यों से वो धन क्या होगा, संचय वाला नहीं होगा, आएगा और चला जाएगा। वही शुक्र की दशा से आएगा अगर वो धन, वो आपके सुख भी देगा, वैभव भी देगा, और वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे, क्योंकि वैवाहिक संबंध अच्छे होते तो जीवन के सुख और दुख नहीं होते। इसी प्रकार आप अगर अपने हाथों को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर दिया, और नंबर पे हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। क्योंकि जो बुद्धिमान और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो शुभ अवसर खोजते हैं, अपने जीवन की सुविधा खोजते हैं और उसको अमल करते हैं और सुख पाते हैं। और जो मूर्ख और ज्ञानी लोग होते हैं वो बस इसी लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, और वो इसी भ्रमजाल में पड़ के अपना जीवन बिल्कुल व्यतीत